तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक डेरिक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक स्पोर्ट एजेंसी का मालिक होता है। अब हम देखते हैं कि वो अपनी बीवी और दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है जब डेरिक अपनी वाइफ से पूछता है कि 2-3 दिन पहले वो रात में कहां पर थी, और इस बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। जिसके बाद डेरिक वेगास ट्रिप कैंसिल कर देता है और वो अपनी वाइफ के साथ वक्त बिताना शुरू कर देता है। यहाँ पर ट्रेसी बोलती है कि वो ट्रिप जा सकता है और उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हम डेरिक को देखते हैं जो कि अपने बिजनेस पार्टनर के साथ होता है। उसे ये बताता है कि उसको डाउट है उसकी वाइफ का किसी और के साथ कोई चक्कर चल रहा है। जिसके बाद यहाँ पर रैफ डेरिक के बात को सीरियसली नहीं लेता। जिसके बाद वो उसे किसी लड़की के साथ क्लब में मजे लेने को कहने लगता है। अब उसे वहाँ क्लब में एक वेल्डी नाम की लड़की मिलती है। तब यहाँ पर डेरिक उसे अपना नाम डैरन बताता है। जिसके बाद दोनों लोग साथ में डांस करते हैं और होटल रूम में जाने के बाद इंटीमेट भी हो जाते हैं। उसके अगली सुबह डेरिक अपने घर पर वापस आ जाता है। अब हम अगली सुबह देखते हैं कि डेरिक अगले दिन अपनी कंपनी के साथ किसी डील को फाइनल कर रहा होता है। तभी उसका कजन डैरिन ऑफिस में आता है। डेरिक टैरिन को कुछ पैसे देता है और उसको उसकी मॉम के पास जाने के लिए कहने लगता है। जिससे टैरिन के जाने के बाद रैफ आता है। यहाँ पर वो बताता है कि स्पोर्ट कंपनी इस कंपनी को खरीदना चाहती है। इस बात से डेरिक एग्री नहीं होता क्योंकि वो इस एजेंसी को बेचना नहीं चाहता था और वो साथ में किसी और के साथ काम भी नहीं करना चाहता था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेरिक ट्रेसी के लिए खाना बनाता है और यहाँ पर दोनों बहुत ही रोमांटिक मूड में होते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हुए अपने रूम में जाते हैं और वहाँ पर इंटीमेट भी हो जाते हैं। लेकिन तभी इनके ऊपर वाले रूम से कुछ गिरने की आवाजें आने लगती हैं। जिसके बाद डेरिक ऊपर चेक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उस पर कोई आदमी हमला कर देता है और उसके पास एक गन भी थी। अब यहाँ पर दोनों में हाथापाई होने के दौरान वो चोर कैसे भी करके भाग निकलता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि इनके घर पर पुलिस आई होती है और यहाँ पर वो बताते हैं कि डिटेक्टिव क्विनलन इस केस को हैंडल करेंगे। यहाँ पर डेरिक डिटेक्टिव को देखने के बाद चौंक जाता है क्योंकि ये डिटेक्टिव कोई और नहीं बल्कि वही बेगास वाली लड़की थी जो कि बार में इसे मिली थी। अब अगली सुबह डेरिक डिटेक्टिव की ऑफिस में जाता है और वहां जाने के बाद वो डिटेक्टिव से माफी मांगता है उस होटल में जो कुछ भी है उसके लिए, और यहाँ पर वो ट्रेसी को कुछ भी बताने से मना कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर डिटेक्टिव उसे बताते हैं कि वो भी एक इज्जतदार और ईमानदार डिटेक्टिव है। अगर वो डेरिक के बारे में कुछ बताएगी तो उसकी भी इज्जत खराब होगी। यहाँ पर अब हमें डिटेक्टिव की भी कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी बेटी उसके एक्स हस्बैंड के साथ रहती है और यहाँ पर उसे अपनी बेटी से मिलने की अनुमति नहीं है क्योंकि 3 साल पहले डिटेक्टिव की वजह से उनकी एक बेटी की जान पहले से जा चुकी थी। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि डेरिक ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। तभी डिटेक्टिव उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर एक बीच पर लेकर जाती है और वहां जाने के बाद वो उसे एक दूरबीन देती है और दूर घर में देखने को कहती है। तब यहाँ पर डेरिक देखता है कि उसकी वाइफ और उसका बिजनेस पार्टनर रैप दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर डिटेक्टिव बताती है कि उसे पहले से ही उसकी वाइफ पर शक था, इसी वजह से उसने उसको फॉलो किया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि डेरिक का दिल टूट जाता है और इसके साथ साथ वो बहुत गुस्से में होता है। जिसके बाद वो डिटेक्टिव से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। तब यहाँ पर डिटेक्टिव उसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा पार्टनर दोनों मिलकर तुम्हें जान से मार देना चाहते हैं। जिसके बाद डिटेक्टिव डेरिक को उन दोनों को मार देने के लिए कहने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अब सुबह के टाइम डेरिक के घर पर पुलिस आ जाती है। जिसके बाद यहाँ पर डेरिक को ट्रेसी और उसके पार्टनर के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके बाद डेरिक डिटेक्टिव को बोलता है कि उसने कोई भी खून नहीं किया है। तब यहाँ पर डिटेक्टिव बताती है कि उसकी शादी की अंगूठी वहाँ कहीं और मिली है। जिसके बाद डेरिक कबूल करता है कि हाँ वो उस बीच हाउस पर गया था लेकिन वहाँ पर उसने किसी भी तरह का कोई मर्डर नहीं किया। अब यहाँ मीडिया में चारों तरफ खबर चल रही होती है कि डेरिक ने अपने पार्टनर और अपनी वाइफ को मार डाला। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि डेरिक अपनी मॉम और अपने कजन भाई के साथ अपने घर पर आता है। लेकिन तभी वहाँ पर डिटेक्टिव भी आ जाती है और यहाँ पर डेरिक को बताती है कि उसने उन दोनों को मारा है और अगर चाहे तो वो डेरिक को भी मार सकता है। अब यहाँ पर डेरिक अपने कजन को उस डिटेक्टिव के बारे में बताता है कि वो एक साइको है और उसी ने उसे फंसा दिया है और यहाँ पर वो अपने कजन को उस डिटेक्टिव से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन मना करने के बावजूद टायरन डिटेक्टिव के घर पर जाता है और वो उस पर हमला भी कर देता है और यहाँ पर वो पूछता है कि डेरिक से तुम्हें क्या चाहिए और वो ये सब क्यों कर रही है। जिसके बाद डिटेक्टिव यहाँ पर बीमार होने का नाटक करने लगती है और बाथरूम जाती है और वहाँ बाथरूम से एक शॉटगन निकालकर टायरन को मार देती है। अब इसके बाद डिटेक्टिव डेरिक को फोन लगाती है और उसको फिर से बीच हाउस पर बुलाती है जहाँ पर वो उसे बताती है कि उसने टायरन को मार डाला है। तब यहाँ पर डेरिक गुस्से में डिटेक्टिव से गन छीन लेता है। तब यहाँ पर डिटेक्टिव डेरिक के वाइफ और पार्टनर के खून का इल्जाम उसके कजन पर लगाने को बोल देती है जिसको उसने भी जल्दी में मार दिया। लेकिन इस पर डेरिक ना बोल देता है। जिसके बाद वो उस पर गोली चला देता है लेकिन अफसोस उस बंदूक की गोली नकली होती है। दरअसल ये भी एक डिटेक्टिव की चाल होती है डेरिक की फिंगरप्रिंट लेने के लिए ताकि वो डेरिक से अपना काम ब्लैकमेल करके करवा सके। अब यहाँ पर डिटेक्टिव डेरिक को ब्लैकमेल करती है कि उसको एक आदमी को मारना होगा
वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स हस्बैंड है। उसके एक्स हस्बैंड को मारकर वो अपनी बेटी को पाना चाहती थी। तब यहाँ पर डिटेक्टिव बताती है कि कैसे कहाँ किस तरीके से उसके हस्बैंड को मारना है। अब डेरिक सुबह होते ही उसको मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसे वो मारना नहीं चाहता था और वो उससे बात करने की कोशिश करता है ताकि वो इस मुसीबत से निकल सके। लेकिन यहाँ हाथापाई में डेरिक से गोली चल जाती है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड मारा जाता है। अब डिटेक्टिव के एक्स हस्बैंड को मार देने के बाद डेरिक डिटेक्टिव के घर पर जाता है, जिसके बाद यहाँ पर डिटेक्टिव उसको सारे उसके एविडेंस ले जाने के लिए बोलती है, जहाँ पर उसके रिंग्स और उसके फिंगरप्रिंट वाले गन्स और तमाम चीजें होती हैं। लेकिन ऐसा करने से वो मना कर देता है, क्योंकि उसको पता था कि डिटेक्टिव उसको भी मार देगी और मार देने के बाद उसका मेडल मिल जाएगा और इसके साथ साथ उसे अपनी बेटी भी मिल जाएगी और उसका पूरा का पूरा केस भी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर डेरिक गन उठाकर जाने ही वाला होता है, तभी इन दोनों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है और यहाँ पर ये दोनों लड़ते हुए लिफ्ट तक चले जाते हैं, जिसके बाद डेरिक डिटेक्टिव को गोली मार ही देता है और फोन निकालकर उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें डिटेक्टिव कबूल करते हैं कि उसने सारे लोगों को मारा। जिसके बाद वहाँ पर फौरन पुलिस आ जाती है और वहाँ से फौरन डेरिक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डेरिक हाईवे पर कार चला रहा होता है और डेरिक के ऊपर से सारे केसेस भी हटा लिए गए हैं और अब वो पूरी तरीके से आजाद हो चुका है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।